नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब जन बहुत अच्छे होंगे। और अब ठंडी का मौसम आ गया है तो अब सर्दी भी लग रही है, तो अपना ध्यान बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपनों का, अपने परिवारों का। गर्म कपड़े पहनिए और गरम गरम खाना खाइए, मज़ा आएगा। तो दोस्तों, ये जो चैनल है दिस इज़ वन पॉइंट सॉल्यूशन, और यहाँ पर मैं जो वीडियोस लाती हूँ वो है बैंकिंग रिलेशन में। जो बैंकिंग रिलेशन में डे इन डे आउट जो हम काम करते हैं, जॉब का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना ये चैनल मैं प्रीफर करती हूँ। क्योंकि मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी होता है कि जो मैं दिन में डे इन डे आउट काम करती हूँ वो आप तक पहुँचाऊँ, जिससे आपका बैंकिंग हो जाएगा मक्खन बिडू। तो किसी ने मुझे कमेंट डाउन करके बोला कि मैडम ये जो आप बोलते हैं ना मक्खन बिडू, ये बहुत पसंद है। तो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और तो आज का जो टॉपिक है, अगर मैं बैंक में मेरा अकाउंट है और मैं बैंक में जाती हूँ तो किन चीज़ों पे मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं पे भी आप अगर जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपका कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हाथों में ना जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करके आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और अब तक कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आइकॉन बटन को घंटी बजाइए, जिससे नोटिफिकेशन आते रहिए और मेरे वीडियो रेगुलर आप तक पहुँचते रहिए। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी आप बैंक में जाओ तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में ले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में जो भी काम से जाते हो, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आपका डेबिट कार्ड हो गया, चेकबुक हो गया, आपका आईडी एड्रेस प्रूफ हो गया, एक फ़ोटो हो गया, ये 5 चीज़ें हमेशा कोशिश करना आपके पास हो। फिर से मैं बताती हूँ, आपका डेबिट कार्ड, चेक बुक, आईडी, एड्रेस प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास है तो कभी भी आप खाली हाथ बैंक से वापस नहीं आओगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम बैंक में जाते हैं, हाँ जी हमें री-केवाईसी अपडेट करना है, तो बैंक वाले बोलते हैं सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर हम बोलते हैं अरे यार ये तो डॉक्यूमेंट्स मैंने लाए नहीं। हम बिना सोचे समझे बैंक में चले जाते हैं और फिर खाली हाथ आते हैं। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें आप जाओगे लेके तो खाली हाथ नहीं आओगे, सब माल भर ले आओगे। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। दूसरी बात, जब आप बैंक में जाओगे तो पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या काम है और कौन से डेस्क पे आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बैंकिंग में क्या होता है ना, हर एक इसका डिपार्टमेंट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लोन रिलेटेड काम है तो आपको लोन सेक्शन में ही जाना है। बैंकिंग में आपको पहले पूछ लेना कि लोन सेक्शन कहाँ पर है। आप बेफालतू का गलत लोगों के साथ बैठ के बातचीत करोगे, वो टाइम पास हो जाएगा और फिर आपको पता चलेगा अरे मेरा काम तो यहाँ पर हो नहीं सकता था, मेरा काम तो वहीं पे हो सकता है। तो पहले आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सुटेबल है। लोन डिपार्टमेंट के लिए लोन का काम लोन डिपार्टमेंट में होगा। अगर आपको कुछ भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, फॉरेक्स कार्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, आउटवर्ड करेंसी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिट या विड्रॉल रिलेटेड है, तो सीधा आपको कैश काउंटर पे जाना है और कहीं पे नहीं जाना है। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी रिलेटेड काम है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके साथ फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गए, आपको डेबिट कार्ड चाहिए, चेकबुक चाहिए, आपको एड्रेस अपडेट करना है, आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, आपको री-केवाईसी अपडेट करना है, आपको नेम ऐड करना है, डिलीट करना है, डेथ क्लेम सेटलमेंट करना है, नॉमिनी ऐड करना है, नंबर्स ऑफ थिंग्स है जो आपको करना है, तो आपको वहाँ पर मे आई हेल्प यू का डेस्क हर एक बैंक में होता है, वहाँ पर जाना है। पर्टिकुलरली आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको पकड़ लीजिए कोई एफडी करना है, आरडी करना है, तो वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं, जहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ दे आर पर्सनल बैंकर, यहाँ पर अकाउंट ओपन हो सकता है, यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट होता है। तो आपको वहाँ पर जाना है, या तो आपको आपके रिलेशनशिप मैनेजर को ट्रिंग ट्रिंग कॉल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब आप बैंक में जाते हो पासबुक अपडेट करने, तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर आपको अगर लाइन में खड़ा होना नहीं है तो आपके लिए वहाँ पर एक कियोस्क भी होता है। व्हाट इज़ कियोस्क दोस्तों? कियोस्क क्या होता है ना, पासबुक का एक मशीन होता है। आपके पासबुक के ऊपर एक बारकोड चिपके हुआ होगा, ऐसा बारकोड वाला होगा। आप जाओगे सीधा वो कियोस्क में डालोगे, आपका पासबुक प्रिंट हो जाएगा। ना लाइन में खड़े होने की झंझट, ना झिक झिक।
तो दोस्तों आप देखिएगा कि जो आपके ब्रांच में ना बहुत जगह पे पासबुक कियोस्क होता है, तो वहाँ पर जाके आप पासबुक अपडेट कीजिए। आजकल तो इतना इजी हो गया है, पहले तो घंटों घंटों हमको कैश ला, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन होती थी तो लोग घंटों कैश लाइन में खड़े होके कैश डिपॉजिट करते थे। अब बैंक में इतना इजी और इतना फैसिलिटी हो गया है। हमारे खुद के बैंक में दो दो एटीएम मतलब सीडीएम मशीन है। सीडीएम मशीन का मतलब कैश डिपॉजिट मशीन है। आपको लाइन में खड़ा ही नहीं होना है, सीधा जाना है एटीएम में, कैश डालना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है, सारे इन्फॉर्मेशन डालना है और सीधा पैसे पहुंच गए अकाउंट में। ना लाइन में खड़े होने की झंझट, ना फॉर्म भरने की झंझट, ना स्लिप भरने की झंझट। इतना इजी हो गया है बैंकिंग, पर आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अब ये आपको तो पता चल गया कि आपको कहाँ पर क्या जाने से आपका काम होगा, पर आपको ये भी ध्यान में रखना है जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हो बैंक में, उसको पर्टिकुलरली आपको किस चीज़ के लिए आपने ये डॉक्यूमेंट दिया है वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, जिससे आपका कोई भी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कोई भी डॉक्यूमेंट अनयूज ना हो, गैर इस्तेमाल ना हो उस चीज़ों का। तो इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। फॉर एग्जांपल आजकल हमको बोलते हैं कि आधार कार्ड दीजिए, तो हम क्या करते हैं, चलो भाई आधार कार्ड ले लिया, कर दिया साइन, दे दिया। नहीं जी, आपको आधार कार्ड में उसमें कितने डिजिट होते हैं, 4 4 8 4 12 है ना, 4 4 8 4 12। तो पहले के 8 डिजिट जो होते हैं ना आधार कार्ड के, उसको आपको मार्क कर देना है। या तो मार्क डाउनलोड कर लीजिए आधार कार्ड, या तो फर्स्ट 8 डिजिट मार्क कर दीजिए। आपको आधार नंबर सब तरफ देने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 4 डिजिट नंबर दे दिए। अगर कोई बैंकर बोलता नहीं हमें तो पूरा नंबर चाहिए, तो बोलिएगा कि आपके मैनेजर जैसे मिलाइए। बिल्कुल आपको पूरा आधार कार्ड नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको सब्सिडी चाहिए आपके अकाउंट में। अगर आपको सब्सिडी चाहिए तब आपको पूरा आधार नंबर देने की ज़रूरत है, नहीं तो आधार नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैन कार्ड देते हो, कोई भी आईडी प्रूफ देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए, आपका चेक बुक डिलीवर हुआ बैंक में, तो आप वहाँ पर लिख लीजिए जैसे फॉर दिस आधार कार्ड इज गिवन, दिस वोटर आईडी इज गिवन फॉर द कलेक्शन ऑफ माय चेक बुक, कलेक्शन ऑफ माय डेबिट कार्ड, एक्नॉलेज ऑफ माय डेबिट कार्ड। ये सब पर्टिकुलरली वहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप री-केवाईसी के लिए दे रहे हो, दिस डॉक्यूमेंट इज गिवन फॉर द अपडेशन ऑफ माय री-केवाईसी, तो पर्टिकुलरली जब सामने वाले बैंकर पे भी आप ये चीज़ दोगे ना, तो बैंकर भी समझेगा कि मेरा जो कस्टमर है बहुत समझदार है, उसको भी खुशी होगी। और बहुत देखो, बैंकर लोग तो वैसे ही बहुत विजिलेंट होते हैं और हमेशा अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं। तो जब उनको भी ऐसे कस्टमर मिलते हैं ना, वो भी बहुत अंदर से खुश होते हैं। ये मैं मेरा पर्सनल बताती हूँ, जब मैं कोई कस्टमर को देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों को देखते हैं। और मैं भी उनको अप्रिशिएट करती हूँ, सर ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कस्टमर को भी बहुत एक अच्छा सा वाव फैक्टर रहता है। और आपका काम जो थोड़ा सा लेंदी होता है, आपको टाइम लगता है, वो थोड़ा सा फटाफट ईजी हो जाता है। जब भी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में देते हो, अगर वो काम में नहीं है तो आप बैंक वालों के पास छोड़ के मत आइए। वो डॉक्यूमेंट, जैसे आपका कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, आप बोले कि जितना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, बाकी का जो लेफ्ट आउट डॉक्यूमेंट्स है वो आप मुझे वापस दे दीजिए, वो आपके पास रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार बैंक में हम डिफेस करके रखते हैं, तो वो भी सेफ़ होता है। लेकिन अगर आपको नहीं देना है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, तो मैं तो आपसे गुजारिश करूँगी कि वो डॉक्यूमेंट सब कुछ अपने पास ही रखिए, बैंक में रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों उनको एक एडिशनल काम देना, और क्यों आपको भी टेंशन पालना कि यार मेरा डॉक्यूमेंट सेफ है या नहीं है। जब भी आप बैंक में जाओगे, तो जब भी आप ओवर द काउंटर आप आपका अकाउंट नंबर या फिर लॉगिन आईडी नंबर या कस्टमर आईडी ये नंबर या डेबिट कार्ड सीवीवी नंबर आप बताओगे, तो आपको बहुत सावधानी से ध्यान रखना है कि आपके अगल में, बगल में, पीछे कौन है। कभी भी एटीएम का पिन, सीवीवी नंबर, कोई भी नंबर कोई भी बैंक स्टाफ को भी नहीं बताना है, कोई भी गार्ड को नहीं बताना, कोई भी XYZ जो एटीएम में खड़ा हो बंदा, किसी को नहीं बताना है। एटीएम कार्ड का पिन इनफैक्ट अपने फैमिली मेम्बर को भी नहीं बताना है आपको। एटीएम कार्ड का नंबर सिर्फ आप ही को ही पता होना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं पता होना चाहिए। ये सिर्फ आपके सेफ्टी के लिए दोस्तों। आप खुद सुरक्षित रहोगे, आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा, आपका पैसा सेफ रहेगा,
अनलेस एंड अनटिल आप कहीं पे लापरवाही ना करो तो आपका अकाउंट 100% सेफ है दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा, आप लोगों को पता चला होगा कि अगर मैं बैंक में जाती हूँ तो किस चीज़ों पे मुझे ध्यान रखना है, किस चीज़ों पे मुझे काम करना है और कैसा बिहेव करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, जिससे आपका बैंकिंग बन जाएगा मक्खन बिड़ू। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।